बात करेंगे डीएसयू यूजी एडमिशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में, कितने स्टेप में होता है, क्या होता है। हम लोग जब एडमिशन करवाए थे तो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जो कि हम इस बार सेकेंड ईयर में चले गए हैं, तो ये सब पूरा हम बातें बताएंगे कैसे हुआ। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, वीडियो में बने रहिए, सब जानकारी आपको मिल जाएगी। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपने फिल कर चुका होगा। सेकेंड ये होता है, फर्स्ट वाले में यही होता है कि आप अपना एक तरह से रिज्यूम डाटा वगैरह आप शेयर करेंगे, उसमें फिल वगैरह कर देंगे, आपका कितना मार्क्स वगैरह सब चीज़ है, ये सब वो सब फिल करेंगे। और सेकेंड में क्या होता है, सेकेंड आ जाता है मेरिट लिस्ट एंड रैंक। इसमें ये होता है कि एक रैंक बनता है कैटेगरी वाइज और एक रैंक बनता है कंबाइंड वाइज। कंबाइंड वाइज रैंक में ये होता है कि जितने भी लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए होंगे उन सबको लेकर और सबको एक तरह से, जैसे कहा जाए कि हमने एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, उसमें 500 लोग फॉर्म भरे, तो 500 में पूरी जो ओवरऑल रैंक है वो आपकी बनेगी और एक कैटेगरी वाइज रहेगी। जैसे आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, या फिर जनरल में जो ईडब्ल्यूएस वगैरह आता है, वो सब को अलग अलग एक पार्ट में बनेगा, जैसा कि वो कैटेगरी वाइज होगा। देन उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी, आप मेरिट रैंक भी आएगी, मेरिट लिस्ट में आपका जो रैंक है वो आएगा, तो इससे नहीं घबराना है। फिर उसके बाद प्रेफरेंस आ जाएगा। प्रेफरेंस फिलिंग में ये होता है कि प्रेफरेंस फिलिंग उसलिए होता है कि जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल किए होंगे तो उसमें ये नहीं बताया होगा कि हमें, जैसे ये नहीं मांगा होगा कि हम ये बीबीए करना चाहते हैं, बीसीए करना चाहते हैं या फिर बीए करना चाहते हैं, ये आपने फिल नहीं किया होगा। तो प्रेफरेंस फिलिंग इसीलिए आती है कि आप क्या करना चाहते हैं एक्चुअली डीएसयू से, और डीएसयू से करना चाहते हैं तो किस कैंपस से आप करना चाहते हैं। तो आप उसमें आप कितना भी 10, 20, 30 कितना भी डाल सकते हैं आप, जैसे बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीएफआई वगैरह। जैसे आप लाइक मान लीजिए कि हमें करना है बीबीए, तो बीबीए में पहले ये सर्च करेंगे कि बीबीए में कौन सा कहाँ किस कौन कैंपस करवाता है, जो कि हम अगला वीडियो उसी पर ला देंगे। जैसे ये होगा आपको बीबीए करना है या फिर बीसीए करना है, तो बीसीए आप फर्स्ट चॉइस रखेंगे कि बीसीए करना है, और बीसीए ये देखेंगे कि बीसीए में कौन सा। तो बीसीए देखिए अंबेडकर करवाता है, डीएसयू करवाता है और 1-2 कैंपस हैं, तो आप देखेंगे। फिर उसके बाद आपके पास में कौन पड़ रहा है, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है ये देखेंगे। तो आप डालेंगे पहले बीसीए द्वारका, फिर उसके बाद बीसीए अंबेडकर, फिर तीसरे में जो भी होगा। फिर आप चौथे में अगर करना चाहते हैं कि हाँ अगर बीसीए नहीं मिलेगा तो हम ये कर लेंगे, मान लीजिए बीकॉम कर लेंगे, बीबीए कर लेंगे। तो बीबीए करने के लिए आप फिर उसके बाद जो थर्ड वाला आपका चॉइस रहेगा बीबीए रहेगा। फिर बीबीए में ये देखेंगे कि आपका भाई परमानंद करवा रहा है या फिर द्वारका करवा रहा है, ये सब करके वो फिल करेंगे। आप जितना चाहें उतना फिल कर सकते हैं। लास्ट में बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीएफआई वगैरह जो भी हैं वो सब फिल वगैरह कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो आपका एक तरह से डाटा स्टोर हो जाएगा। फिर ये थर्ड आपका स्टेप क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप आई होप हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे इतना। और फिर उसके बाद आगे आता है नेक्स्ट स्टेप, जो कि सीट अलॉटमेंट वगैरह आता है। सीट अलॉटमेंट में ये होता है कि आप जितना डाटा वगैरह उसको देखकर फिर वो सीट अलॉटमेंट करता है कि आप कितना नंबर है। जैसे ये होता है कि आपका कितना, आप उसमें जब एप्लीकेशन वगैरह फॉर्म भरे होंगे तो आप नंबर वगैरह दिए होंगे कि हमारा इतना नंबर था, इतना परसेंटेज है, तो वो सब देखते हुए वो लोग रैंक वाइज अपना एक कुछ, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2000 सीटें हैं तो 1000 का निकाल देंगे फर्स्ट कट ऑफ, ताकि भीड़ वगैरह ना हो या कुछ ज़्यादा ऐसा ना हो कि कुछ सर्वर का इशू वगैरह से ये सब डिस्टर्बेंस हो, तो कुछ कम ही निकालते हैं लोग। मान लीजिए 2000 है, लाइक 2000 सीट वगैरह हैं तो 1500 निकाल देंगे फर्स्ट कट ऑफ वगैरह में। तो फर्स्ट कट ऑफ में निकालेंगे। फिर उसके बाद आप जाएंगे वहाँ पे जो कि आपने दिया होगा, यहाँ पे द्वारका में मान लीजिए कि हमें बीसीए करना है तो द्वारका दिए होंगे, तो आपको वहाँ पे फी पेमेंट करने के लिए भी आएगा। जो चौथा स्टेप सीट अलॉटमेंट में होगा, सीट अलॉटमेंट में ही ये फी पेमेंट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा। और जो ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई में जो बेसिक आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए दिया होगा वहीं सब लगेगा, उसे एक तरह से जांच की जाएगी। और वो ऑनलाइन मोड जैसे हम लोग में था तो ऑफलाइन ऑनलाइन मोड दोनों था, जो कि हम लोगों ने ऑनलाइन ही सबमिट कर दिया था, तो कुछ ऐसा कोई इशू वगैरह कुछ नहीं आया था, हो गया था सब इजीली से। फिर सेकेंड राउंड में सेम वही होता है कि कुछ सीटें बची रहेंगी तो फिर उसको बुलाएंगे। फिर जैसे ऐसा नहीं होता है कि अगर 2000 लड़के को फर्स्ट कट ऑफ में बुला रहे हैं तो 2000 लड़के जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। वो 2000 में समथिंग 1500-1800 जो जाएंगे तो फिर सीट बचेंगी, तो फिर सेकेंड राउंड, फिर थर्ड राउंड में ऐसे बुलाएंगे। फिर सबसे लास्ट वाला जो राउंड होता है, अगर आप इसमें नहीं आ रहे हैं तो अगर जो लास्ट स्पॉट राउंड जिसका नाम होता है, अगर आपका उसमें नाम नहीं आया, आप फिर कॉलिंग नहीं आई या ईमेल वगैरह नहीं आया, तो आप समझिए कि आपका एडमिशन इसमें नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद जो ये चौथा सीट अलॉटमेंट वाला है वो क्लियरली हो जाएगा आपका। इसमें ख्याल रखिएगा कि ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स में मांगेगा और सब कुछ नहीं मांगेगा। फी पेमेंट करने का यही एक जैसे होगा कि ऐसा भी नहीं होगा कि जितना फीस होगा, जैसे हम लोगों में ये था कि फी पेमेंट करने का ये था कि
कुछ ही पैसा लिए थे लोग, जैसे मान लीजिए कि हमें ये नहीं, इसमें शायद प्रेफरेंस वाले में लिए थे, हाँ कंफर्म है, प्रेफरेंस वाले में लिए थे। जब हमने फीलिंग किया था कि हमें ये करना है, यहाँ से करना है, हमें ये कैंपस चाहिए, तो कुछ पैसे ले लिए थे लोग। तो इसमें फ्री पेमेंट में लिए थे, हमारा शायद 5,000 के समथिंग लिए थे लोग। तो ये होता है कि आपका जो चॉइस कर रहे हैं, अगर वो कॉलेज वगैरह मिल जाता है, कैंपस मिल जाता है, अगर आप नहीं लेते हैं तो आपका पैसा रिफंडेबल नहीं होगा। अगर मिल गया तो आपको मिला, मान लीजिए हमने भर दिया कि BCA करना है द्वारका से, और हमें द्वारका मिल गया, फिर हमने एडमिशन नहीं लिया, तो फिर वो पैसा जो हमने 5,000 दिया है वो हमारा रिफंड नहीं होगा। अगर हम BCA भरे हैं और द्वारका कैंपस हमें नहीं मिल रहा है और हम 5,000 रुपये मतलब दे दिए हैं, अगर वो हमें नहीं मिलेगा तो मेरा पैसा रिफंड हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको देर से ही होगा लेकिन रिफंड हो जाता है। रिफंड नहीं होगा तो आप जाएंगे वहाँ पे जो मेन कैंपस है, वहाँ पे अपना बात करेंगे, पे वगैरह दिखाएंगे, जो है कुछ एप्लीकेशन लिखना होगा, हो जाएगा, इसमें टेंशन नहीं लेना है। तो ये सब जो फी पेमेंट करने का होगा तो उसमें थोड़ा सा भी संकोच मत कीजिएगा। हाँ, अगर करना होगा तो उसमें कीजिएगा जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, जैसे हमको BCA करना है, BBA करना है, ये पहला कैंपस चॉइस करना है, ये दूसरा कैंपस ज्वाइन करना है, तो आप उस सीरियल वाइज में कीजिएगा, ताकि अब वो जो पढ़ेगा डाटा उसमें ये देखेगा कि पहला चॉइस आपकी क्या है। अगर उसमें सीटें रहेंगी तो उसमें आपको अलॉटमेंट करा देगा, कॉलिंग भेज देगा, वो सब जो भी प्रोसेस है, तो आप ये पहले रखिएगा जिसे आप पहले प्रीफर करना चाहते हैं। लाइक आपको द्वारका पहले चाहिए तो द्वारका को पहले रखिएगा, या फिर आपको भाई परमानंद पहले चाहिए तो भाई परमानंद को पहले रखिएगा। देन आपको लगता है कि द्वारका में नहीं मिलेगा, इसके बाद हम भाई परमानंद रखेंगे, तो वो आप प्रीफर कीजिएगा। तो आप अपने अनुसार कीजिएगा। फिर उसके बाद आता है फाइनल एडमिशन। फाइनल एडमिशन में ये होता है कि जब आपकी क्लास वगैरह ओपन हो जाएंगे, आप ग्रुप वगैरह में ऐड हो जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में लोग ऐड कर देते हैं ऑनलाइन मैसेज के थ्रू वगैरह जो भी हो। फिर उसके बाद ऑफलाइन क्लास होगी, उस टाइम आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाइड, एक तरह से 2 कॉपी भी देना पड़ता है और ये ले जाकर भी देना पड़ता है। तो कुछ देर बाद वो लोग वेरीफाइड करके दे देते हैं, 1-2 दिन बाद आपको पूरी डॉक्यूमेंट्स एक फाइल की तरह बनाकर देनी पड़ती है, सीरियल वाइज 1 2 3। मतलब हम लोग 18 के आसपास हम लोग किए थे। उसमें था कि एग्रीमेंट वगैरह था, मम्मी पापा, आपका लोकेशन क्या, ये सब चीज़ था, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो होते हैं, जैसे उसे क्या बोलते हैं, लाइक जन्म तिथि, जन्म प्रमाण पत्र वगैरह, आधार कार्ड, फिर जाति, निवास, आय, ये सब स्टेट वाला जो होता है, ये सब आपको वहाँ पे वेरीफाइड करवाना पड़ेगा। अगर आपका वो सब में टाइम से नहीं बन पा रहा है तो ये सब कोई डाउट नहीं है कि अगर नहीं हो पा रहा है तो वो लोग टाइम देते हैं, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं देंगे। आपको जो मेन प्रोसेस है यहीं तक है कि आपने फी पेमेंट किया और कुछ जो आपने जैसे भरा होगा कि हमें BBA करना है, BCA करना है, ये सब अगर आपको मिल जाता है वो जो चॉइस किए हैं तो आपको एडमिशन लेना बहुत जरूरी है। अगर नहीं लेते हैं तो आपको पैसा काट लिया जाएगा, आपको पैसा रिफंडेबल नहीं होगा। अगर ले लेते हैं तो जो पैसा अगर आप काटे हैं, जैसे आपने दिया है 5,000, तो वो पैसा आपकी फी में मान लीजिए लाइक 21,000 लग रहा है, 5,000 पहले से आपने दे दिया है अलॉटमेंट वगैरह जो सीट वगैरह करते हैं, तो आपको अब अगला जो पेमेंट, जैसे ये सब देखते हुए अगर आपको इसमें कुछ भी डाउटें आ रही हैं तो आप हमें मैसेज या फिर कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो और कुछ हेल्प हो आपको। और इसमें ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैंपस का जो सीट अलॉटमेंट या फिर चॉइस वगैरह करेंगे उसमें आप अच्छे से चॉइस करके, अच्छे से आपको जिसमें इंटरेस्ट वगैरह हो वो सब, न कि आप ये देखें कि इसमें क्या है कैसे है, आपको जिसमें इंटरेस्ट हो वही चॉइस करें या भी जो भी करें। अगर आपको इसमें डाउट आ रही है कि हाँ कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, तो आप हमें इंस्टाग्राम ID DSU वाला करके होगी, DSU डैश वाला करके, उस पर आप मैसेज वगैरह करके पूछ सकते हैं। या फिर अगर ज्यादा डाउट होगी तो हम आपसे कॉल से बात करके आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्दी हम अगला वीडियो भी अपलोड करेंगे, जो कि ये अपलोड करेंगे कि BA, BCom, BFI, BBA ये कहाँ पे है और कौन कौन सा कैंपस कैसा है, ये सब वीडियो हम अगले वीडियो में ये बनाएंगे। क्योंकि ये वीडियो बहुत लार्जली हो जा रहा है, इसकी वजह से हमें पार्ट करके बनाना पड़ेगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।